दोस्तों अगर आप ETF खरीद रहे हैं बिना ये जाने कि आपने इसको सही कीमत पे खरीदा है या नहीं, तो आप अपने पैसे का हर ट्रेड में नुकसान कर रहे हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ एक्सिस गोल्ड ETF का। ये 122 रुपए पे करंटली ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो इसकी कीमत है वो 120 रुपए है। यानी करंटली मुझे 120 रुपए का मिलना चाहिए, मिल 122 रुपए का रहा है। मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद हो सकता है ये सेटल्ड हो जाए, तो मुझे 2 रुपए पर यूनिट पे नुकसान हो जाएगा। और रिटेल ट्रेडर दोस्तों इसको देखता नहीं है, और हर बार इस मिसकंसेप्शन की वजह से वो बड़ा नुकसान कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर जानेंगे हम कैसे पता लगाए कि कौन सा ETF प्रीमियम पर बिक रहा है या डिस्काउंटेड रेट पर बिक रहा है या फेयर वैल्यू पर बिक रहा है। ये INAV होती क्या है जो ETFs वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलती है, और इसके प्राइसेस ऊपर नीचे चले क्यों जाते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, आप रेगुलर बेसिस पे ETF ट्रेड करते हैं, तो आप अपना बड़ा पैसा बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों INAV होता क्या है। देखिए जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं उनमें होता है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। ये क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइड होती है। मार्केट क्लोज हो गया, कौन सा स्टॉक कितने पे क्लोज हुआ, उसका पूरा कैलकुलेशन करके वो NAV डिसाइड हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो ETF होते हैं वो लाइव मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी उनके अंदर डिमांड और सप्लाई दोनों है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों है। तो समटाइम्स आप देखेंगे अगर डिमांड ज्यादा आ जाती है तो जो ETF की वैल्यू है वो ऊपर चली जाती है। एसेट की वैल्यू एक्चुअली कम है लेकिन वो चली ऊपर गई। कई बार सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ जाता है तो वो नीचे चली जाती है, डिस्काउंटेड रेट पे चली जाती है। एसेट की वैल्यू ऊपर है लेकिन वो चली नीचे गई। तो जो डिराइव होगा, जो पैसा डिराइव होगा वो होगा एसेट की वैल्यू से। मान लेते हैं निफ्टी 50 का कोई ETF है, 50 स्टॉक्स है, 50 स्टॉक्स का कैलकुलेशन हुआ, उसके हिसाब से NAV डिसाइड हुई, ETF में INAV डिसाइड हुई। अब एक्चुअली जो इसकी कीमत है वो इन 50 स्टॉक से ही तो डिसाइड होगी, डिमांड एंड सप्लाई से तो डिसाइड होगी नहीं। तो यही दोस्तों रीजन है कि समटाइम्स जो चीज आपको 120 रुपए की मिलनी चाहिए वो 122 रुपए की मिलती है। कुछ टाइम बाद वो सेटल्ड हो जाती है, यानी वो वापस 120 पर आ जाती है, लेकिन जिन्होंने 122 पे खरीद लिया उनको नुकसान हो जाता है। तो हमें यही समझना है कि हम कैसे, तो सबसे पहले ये पता लगाए कि कौन सा ETF प्रीमियम पर बिक रहा है। या तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं या हम वेट कर सकते हैं कि उसका प्राइस सेटल्ड हो जाए, देन हम डिसाइड करें कि हमें उसको खरीदना है या नहीं खरीदना। तो चलिए ये चेक करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, वो है ज़ीरोधा काइट का, जिसके अंदर आप ये जान सकते हैं कि कौन से ETF का जो प्राइस है वो प्रीमियम पर बिक रहा है। स्क्रीन पर दोस्तों हमने ज़ीरोधा काइट को ओपन कर लिया है। मैंने बहुत सारे ETFs वॉच लिस्ट में लगाए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कौन सा ETF प्रीमियम पर बिक रहा है, कौन सा प्रीमियम पर नहीं बिक रहा है। देखिए ज़ीरोधा का एक फीचर है कि अगर कोई भी ETF प्रीमियम पर बिक रहा होता है तो नॉर्मली क्या है कि अगर वो 0.25% से ज़्यादा प्रीमियम पर बिक रहा है तो वो आपको एक नोटिफिकेशन दे देता है, एक नज़ दे देता है ऊपर। अगर ये 25% से ऊपर बिक रहा है तो वो एक आपको नज़ दे देता है ऊपर कि ये प्रीमियम पर बिक रहा है। प्लीज कॉशियस रहिए, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं हो सकता है कि आप गलत प्राइस पे खरीद ले, प्राइस बाद में सेटल्ड हो जाए, फिर आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोटिस करिए, मैं कुछ ETFs एक एक करके ओपन कर रहा हूँ, देखते हैं किसके अंदर प्रीमियम बिक रहा है। तो सबसे पहले देखिए ये ओपन करते हैं, मैं इस पे बाय पे क्लिक करता हूँ, कोई नोटिफिकेशन कोई नज़ अलग से नहीं आया। तो जहाँ नज़ आएगा वहाँ देखेंगे। अभी इसके अंदर भी कोई प्रीमियम नहीं है, इसमें भी कोई प्रीमियम नहीं है, सिल्वर केस में कोई प्रीमियम नहीं दिख रहा है, सिल्वर में भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों नोटिस करिए एक ETF है सिल्वर 1 करके, ठीक है। अब इसमें दोस्तों नोटिस करना, यहाँ पर हमें एक अलग से नोटिफिकेशन आ गया, एक नज़ आ गया अलग से। ये आपको बता रहा है दिस ETF ट्रेडिंग एट 1.23% प्रीमियम टू इट्स INAV, मतलब जो उसकी INAV है उससे 1.23% ज्यादा पर बिक रहा है। तो करंटली अगर दोस्तों इसका चार्ट अगर हम ओपन करें तो यहां देखिए हमें पता लगेगा। अभी देखिए इसका हमने चार्ट ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी इस चार्ट में अगर आप फोकस करें तो ये बिक रहा है 23.8 का, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो 22.8 है, यानी 22 रुपये 80 पैसा है। लेकिन ये बिक महंगे में रहा है, ये बिक रहा है 23.06 में बिक रहा है। तो यानी जो इसका जो प्राइस डिराइव होगा वो एसेट की वैल्यू से होगा, वो ऐसे डिराइव नहीं होगा कि डिमांड आ गई सप्लाई आ गई इस वजह से नहीं होगा, होना एक्चुअली ये है। तो हो सकता है कि आपने इसको खरीद लिया 23.07 पे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सिल्वर पे, और इसका जो एक्चुअल कीमत है बाद में सेटल्ड हो गया, सेटल होने के बाद 22 रुपये 80 पैसे पर आ गया, तो आप क्या करेंगे, आपको बैठे बिठाए 1% का नुकसान हो जाएगा।
जिसका आपको पता भी नहीं था, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इसका ध्यान भी नहीं देते हैं और यहां पर उनको ये नुकसान हो सकता है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे ईटीएफ के अंदर कम गैप मिलते हैं, कई ईटीएफ में बहुत बड़े गैप्स मिलते हैं। अभी हम और ईटीएफ्स यहां पर देखते हैं। अब यहां पर देखिए गोल्ड केस का ईटीएफ है, वो 0.52% प्रीमियम पर बिक रहा है, महंगा बिक रहा है, आधा % महंगा बिक रहा है। अगर आप और देखते हैं एक्सिस गोल्ड, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक करा था, ये 2% से ज्यादा के प्रीमियम पर बिक रहा था, अब करंटली देखिए 0.52% के प्रीमियम पर बिक रहा है, यानी 1.5% सेटल्ड हो गया है। तो जिन्होंने ऊपर खरीद लिया उनको 1.5% का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, यानी फेयर वैल्यू से ज्यादा खरीद लिया। तो ये होता है दोस्तों प्रीमियम, जिससे आपको बचना है अगर आप रेगुलर बेसिस पर ईटीएफ ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि किस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। मोस्टली ये प्रॉब्लम देखिए इलिक्विड के अंदर आती है, जो इलिक्विड ईटीएफ्स होते हैं उनमें थोड़े से बड़े गैप आते हैं, और ये जो गैप्स वगैरह होते हैं तो ऑथराइज जो पार्टिसिपेंट होते हैं इस गैप को फिल करने का काम करते हैं ताकि वो एक्चुअल फेयर वैल्यू पर आ जाए। सेबी का दोस्तों रिसेंटली रूल भी आया था कि जितनी भी हमारी ये कंपनीज है, एएमसी है, जो भी ईटीएफ्स वगैरह लॉन्च करती है, वो अपनी वेबसाइट पर लाइव INAV डालेगी ताकि लोगों को ये पता लग सके कि एक्चुअल एसेट की वैल्यू क्या है और ट्रेड किस प्राइस के ऊपर हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर प्रीमियम पर बिक रही है, आज के बाद ट्रेड डालने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा समझ जाना, देख लेना कहीं आप महंगे पे तो नहीं खरीद रहे हैं। तो सॉल्यूशन बता रहा हूं कि अगर आप किसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो निफ्टी 50 के एक ईटीएफ नहीं है, बहुत सारे ईटीएफ्स है, बहुत सारी कंपनीज ने उसको लॉन्च करा है। तो आप सबसे पहले छाट लीजिए किन ईटीएफ्स के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, जिनके अंदर जितनी ज्यादा लिक्विडिटी, प्रीमियम के ये होने के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैं निफ्टी 50 यहाँ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सर्च करा निफ्टी 50 और यहाँ मैंने सर्च करा ETFs, तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ETFs आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कोई एक ऐसा ETF चूज कर लीजिए जिनके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है, मान लेते हैं कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले मैं बाय करूंगा, देखूंगा इसके ऊपर कोई नस तो नहीं आ रहा है, कोई प्रीमियम की नोटिफिकेशन तो नहीं आ रही है। तो ज़ीरोधा ने बताया कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यानी ये प्रीमियम पर नहीं बिक रहा है। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हूं, मैं कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मुझे सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सिल्वर के देखिए कितने सारे ETFs हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं सिल्वर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा बाय विंडो में कोई प्रीमियम तो नहीं आ रहा। देखिए इसमें कोई प्रीमियम नहीं शो हो रहा है, इसमें देखिए कोई प्रीमियम शो नहीं हो रहा है, इसमें प्रीमियम शो हो रहा है। तो मैं इसको अवॉइड करके जो ऊपर के दो है उनमें मैं ट्रेड डाल सकता हूं, या अगर मुझे इसी ETF के अंदर ही ट्रेड डालना है तो उसका दोस्तों लॉजिक ये है कि मैं लिमिट प्राइस के ऊपर डाल सकता हूं या फेयर वैल्यू से थोड़ा नीचे डाल सकता हूं। देखिए करंटली क्या है, ये चल रहा है 24 रुपीज और 12 पैसे पे चल रहा है, जो इसका फेयर वैल्यू है वो है 22.84 पैसा। तो डिफरेंस बड़ा आ रहा है ना, 1 रुपए से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, जो इसका फेयर वैल्यू है इससे थोड़ा सा नीचे का एक ऑर्डर लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल 22.8 पर मैं एक ऑर्डर लगा करके छोड़ सकता हूं, लिमिट ऑर्डर, कि 22 रुपए 80 पैसे पर आएगा तो ही मैं लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लूंगा। आपका क्वेश्चन ये होगा कि हो सकता है कि 1% सिल्वर डाउन हो गई तो हमारा ऑर्डर फिल हो जाए। देखिए समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। क्या होता है, जो ऑथराइज पार्टिसिपेंट होते हैं वो इस गैप को फिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो कोशिश करना कि लिक्विडिटी ज्यादा हो, ETF के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, कंसीडर करना, ये प्रीमियम वाले प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर दोस्तों लिक्विडिटी कम है तो लिमिट प्राइस का यूज करो, ऑथराइज पार्टिसिपेंट इसको कम करने की कोशिश करते रहते हैं बीच बीच में। तो ये है दोस्तों प्रीमियम का फंडा। तो आज के बाद जब भी कोई ETF लेने जाओ तो प्लीज चेक कर लो कि उसका INAV क्या चल रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है। अगर प्रीमियम ज्यादा है अवॉइड करो, लिमिट ऑर्डर का यूज करो या किसी दूसरे ETF पे स्विच कर जाओ जहां पर आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा हो। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है तो अकाउंट अपने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री में अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। आपके पास अगर सिंगल डीमेट अकाउंट है, 4 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट है, तो अकाउंट मेंटेनेंस भी आपको नहीं देना होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, INAV आपको चेक करना है, कैसे कर सकते हैं। जिस भी कंपनी का आप ETF खरीद रहे हैं उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के आप उसका लाइव INAV चेक कर लीजिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि कितना डिफरेंस है। देन आप किसी दूसरे ब्रोकर ने अगर ये फीचर नहीं दिया है तो आप इस तरीके से प्रीमियम चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।